हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन का वीकेंड स्पेशल बूस्ट योर कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट हम समझते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर हम कहें कि रेशियो, तो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ ए टू वैल्यू एक्सप्रेस एज कोशेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर दो वैल्यू है हम उसको कंपैरिजन के तौर पे रेशियो को लेते हैं। जैसे कि एक क्लास में 12 लड़कियां और 18 लड़के हैं, तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ ए गर्ल्स एंड बॉयज इज 12 डिवाइडेड बाई 18। तो ये हमारा जो रेशियो निकला वो 2/3 का निकला। तो ये हमारा रेशियो हुआ। अब प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट द टू रेशियो आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि 12/18 इज इक्वल टू 2/3। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन इक्वल है, तो इसको ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब अ प्रोपोर्शन इज ए इक्वेशन स्टेटिंग दैट द टू रेशियो आर इक्वल। तो आइए हम देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ a इज टू b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज टू 1 डिवाइडेड बाई 3 and b is to c is equal to 2 divided by 7 is to 5 divided by 14 and d is to c is equal to 7 divided by 10 is to 3 divided by 5, then a is to b is to c is to d is मीन्स यहाँ पे a is to b का एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि फ्रैक्शन नंबर है, वैसे b is to c का रिलेशन दिया हुआ है, d is to c का रिलेशन दिया हुआ है, और हमें a is to b is to c is to d का रेशियो पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो a इज टू बी है, जो कि एक फ्रैक्शन नंबर है, 2/9 इज टू 1/3, इसको हम क्या करेंगे, एक होल नंबर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 9 है और 3 है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आएगा? 9। अब ये जो 9 आया, ये 9 को हम दोनों मीन्स 2/9 में इंटू 9 करेंगे और 1/3 में इंटू 9 करेंगे। तो 2/9 में इंटू 9 किए तो 9 कैंसिल हुआ और वो हमें 2 दिया। वैसे ही 1/3 में इंटू 9 किए तो क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाई 3 होके 3 हुआ। तो हमारा जो रेशियो निकला होल नंबर में वो 2:3 का निकला। तो हम a:b का रेशियो निकाल लिए। वैसे ही अगर हम b:c का देखें तो 2/7:5/14 है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एलसीएम जो डिनोमिनेटर में है हम उसका एलसीएम लेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। अब ये 14 को हम यहाँ पे 2/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही 5/14 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/7 में अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 7 और 14 टू टाइम्स को कट कर रहा है, तो 2 इंटू 2 होके 4 हुआ। और यहाँ पे 5/14 को अगर 14 मल्टीप्लाई किए तो 14 कैंसिल हो गया और 5 रह गया। तो हमारा जो होल नंबर में रेशियो निकला वो 4:5 का निकला। वैसे ही हमारा गिवन है d:c, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे c:d को लिख लेंगे। तो c:d अगर ले तो क्या होगा, c 3/5 है और d हमारा 7/10 है। तो 3/5:7/10 को अगर हम होल नंबर में रेशियो में निकाले तो कैसे होगा, वह सेम एलसीएम हम डिनोमिनेटर का लिए और उसके बाद हम दोनों जगह पे उसको मल्टीप्लाई किए। तो एलसीएम 10 होगा, तो 3/5 में इंटू 10 किए और 7/10 में इंटू 10 किए, तो हमारा जो होल नंबर में रेशियो आया वो 6:7 निकला। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो निकला है a:b जो कि 2:3 है, b:c जो कि 4:5 है और c:d जो कि 6:7 है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। ABCD हमें निकालना है। तो हम AB का जो रेशियो है वो 2:3 था, B:C का क्या था, 4:5 था, और C:D हमने निकाला वो 6:7 है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें ABCD निकालना था। तो यहाँ पे देखिए इस रो में अगर हम देखें तो इस रो में 2 वैकेंट प्लेस है, 2 वैकेंट प्लेस है। वैसे ही हम सेकेंड रो में देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 वैकेंट प्लेस है, बट एक फर्स्ट में है और एक लास्ट में है, और यहाँ पे फर्स्ट 2 वैकेंट प्लेस है। तो हम इसको फिल करेंगे। तो इसको हम फिलअप कैसे करेंगे, याद रखिएगा जो भी वैकेंट प्लेस है उसका जो नंबर, जो नेबरिंग नंबर है उससे ही हम उसको
फिल करेंगे। तो अगर ये वैकेंट प्लेस को अगर हम नेबरिंग नंबर 3 देख रहे हैं, क्योंकि इस वैकेंट प्लेस का जो नेबरिंग होगा वो 3 होगा, मतलब वो पास उसका पड़ोसी नंबर है 3, तो हम इसको 3 लिए। वैसे ही अगर हमको इसको वैकेंट करना होगा तो सिंस ये 3 है तो उसका पड़ोसी ये 3 होगा। तो हम क्या किए, 2:3:3:3 करके उस वैकेंट प्लेस को फिलअप किए। वैसे ही अगर हम सेकेंड रो को अगर फिलअप करना चाहें तो ये वैकेंट प्लेस में अगर हम इसका पड़ोसी देखें तो इसका पड़ोसी तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कौन सा है, पास वाला नंबर जो कि 4 है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 4 को फिलअप किए। वैसे ही अगर हम यहाँ पे जो फिलअप करना होगा तो हमको इसका पड़ोसी देखना है। तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है इस रो में, जस्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है 5, तो हम इसको 5 से फिलअप करेंगे। वैसे ही हम थर्ड रो में अगर हमको करना हुआ तो हम इसका इस जो वैकेंट प्लेस है उसका अगर हम पड़ोसी देखें तो 6 होगा, मीन्स नेबर नंबर, तो ये 6 हुआ। वैसे इसका जो नेबर होगा वो 6 होगा, तो 6 से हम इसको फिलअप किए। तो ये हमारा चार्ट जो कि A:B:C:D के फॉर्म में रेडी हो गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक जो कॉलम अब देखेंगे, ए के कॉलम में क्या क्या वैल्यू है, 2 4 6 है, इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे बी कॉलम में 3 4 6 है, उसको मल्टीप्लाई किए। सी कॉलम में 3 5 6 है, उसको मल्टीप्लाई किए। और डी में 3 5 7 है, उसको हम मल्टीप्लाई किए। तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48। वैसे 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 72, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6 90, एंड 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105। तो हमें ये रेशियो मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि ये सभी नंबर 3 से कट रहे हैं। तो अगर हम 3 से काटे तो ये 16 होगा, ये 24 होगा, ये 30 होगा और ये 35 होगा। तो हमारा ABCD का रेशियो निकल गया, वो हमारा 16:24:30:35 निकला। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है ऑप्शन बी वो करेक्ट फॉर्म है। सो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम था, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह का मेथड, इसी तरह के कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर वो लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं। तो आइए हम देखें कि वो कैसा क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ₹5600 इज टू बी डिवाइडेड अमंग A, B, C and D in such a way that the ratio of the share A:B is 1:2, B:C is 3:1, C:D is 2:3. Then find the share of A plus B. हमें क्या कहा गया है कि एक 5600 है, उसको ABCD में ऐसा बांटा गया है कि A और B का जो रेशियो है वो 1:2 है, B और C का है 3:1, C और D का है 2:3। तो हमें जो शेयर निकालना है, A और B का शेयर निकालना है कि वो कितना हो रहा है वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे A:B:C:D, जो कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा था। तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, हम A:B को लिखे 1:2, B:C लिखे 3:1 और C:D लिखे 2:3। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, जो वैकेंट स्पेस है उसको हम फिलअप करेंगे नेबरिंग नंबर से। तो इन दो वैकेंट स्पेस में नेबरिंग नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ये फिलअप हुआ। वैसे यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है इसका नेबरिंग नंबर 3 है, तो ये 3 से फिलअप हुआ। और इस वैकेंट प्लेस का नेबरिंग नंबर 1 है, तो वो 1 से फिलअप हुआ। वैसे ही यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस है इसका नेबरिंग नंबर है 2, सो यहाँ पे 2 से हम फिलअप किए। अब अगर हम देखें, हमें A:B:C:D का अगर रेशियो निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉलम से A में 1:3:2 करें। वैसे 2:3:2 किए, 2:1:2 एंड 2:1:3। तो हमारा 6:12:4:6 निकला, जो कि हमारा रेशियो हुआ 3:6:2:3। तो ये ABCD का रेशियो है 3:6:2:3। बट यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हमें शेयर निकालना है A प्लस B का। तो ये रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये A का इतना पार्ट है, मतलब A का 3 पार्ट है, B का 6 पार्ट है, C का 2 पार्ट है और D का 3 पार्ट है। तो
तो अगर हमें a प्लस बी का निकालना हुआ तो हमारा टोटल कितना पार्ट हुआ, 3 प्लस 6 जो कि 9 हुआ, 9 यूनिट। मतलब a के लिए 3 यूनिट था और b के लिए 6 यूनिट था, तो दोनों को ऐड किया तो 9 यूनिट। तो हमें 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है इसका, मतलब जो 5600 का मीन्स ऊपर 9 यूनिट में कितना वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है, बट टोटल कितना यूनिट हो रहा है, टोटल यूनिट हो रहा है 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 14 टोटल यूनिट हो रहा है। तो 14 यूनिट का वैल्यू हो रहा है 5600। तो 14 यूनिट का वैल्यू अगर उतना हो रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5600 डिवाइडेड बाई 14, और तब 9 यूनिट का क्या होगा, 5600 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 9। तो उस तरीके से ही 9/14 इंटू 5600 किए, जो कि हमारा आंसर निकला ₹3600। सो 3600 ए प्लस बी का शेयर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। आशा करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। आइए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। सो आपका इस तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि ₹7800 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। द शेयर ऑफ ए इज 3/4 शेयर ऑफ बी एंड द शेयर ऑफ बी इज 2/3 शेयर ऑफ सी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इज टू बी का जो रेशियो है वो 3/4 का है। वैसे बी और सी का जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो है। तो हम क्या कह रहे हैं कि द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द शेयर ऑफ बी। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, A:B इज इक्वल टू 3:4। वैसे ही अगर हम शेयर ऑफ बी बोल रहे हैं 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी, तो इसका रेशियो कितना हुआ, B:C का 2:3 हुआ। अब हम उसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज किया तो A:B का रेशियो निकला था 3:4। वैसे ही B:C का रेशियो निकला 2:3। अब यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस रह गया है उसको हम क्या करेंगे, नेबरिंग नंबर से हम उसको फिलअप करेंगे। तो इसका नेबरिंग नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 फिलअप किया, और इसका नेबरिंग नंबर 2 है तो हम उसको 2 फिलअप किए। अब हमें A:B:C का हमें रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, ये जो कॉलम है ए का कॉलम में जितना नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 6 हुआ। बी के कॉलम में जो नंबर है 4 × 2 8 होगा, और सी के कॉलम में 4 × 3 12 होगा। तो 6:8:12 हमारा रेशियो निकला। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके 3:4:6 में किए, क्योंकि ये 2 से तीनों नंबर कट रहे थे, तो 3:4:6 हुआ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। अगर हम देखें b का कितना यूनिट है, b का 4 यूनिट है, और c का कितना है 6 यूनिट है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। तो हमें b और c का शेयर में डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 यूनिट माइनस 4 यूनिट 2 यूनिट। तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बट हमारा टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट हमारा 3 + 4 7, 7 + 6 13। तो हमें क्या करना है, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 13 यूनिट का वैल्यू 7800 है। तो अगर 13 यूनिट का वैल्यू 7800 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 7800 डिवाइडेड बाई 13। तो 2 यूनिट क्या होगा, 7800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी और सी का जो शेयर का वैल्यू है 2/13 इंटू 7800, जो कि ₹1200 हो रहा है। सो 1200 मीन्स ऑप्शन ए। सो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर ₹1200 ऑप्शन ए होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।